एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं वो है एक लव रीडिंग। और इसमें हम लोग आप लोगों के नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और ये कोई भी जो रीडिंग है वो टारगेट बेस्ड नहीं है कि ये आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। चाहे आप लोग सिंगल हो, आप लोग रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके कोई क्रश हैं, ओवरऑल जो भी सिचुएशन है या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं, हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो आप लोग बस डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो, ईश्वर को याद करो। और जो भी कार्ड आपको इन दोनों में से अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर आप अगर नंबर से चूज़ करना चाहें तो आप नंबर से भी कर सकते हैं। आप उसको चूज़ कर लो। जो भी टाइम स्टैम्प्स रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हो। एंड साथ में गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने चैरिटी का कार्ड सेलेक्ट किया है, सो यहाँ पे ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो यहाँ पे आप लोग को प्रेयर्स करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे रेड रोजेस की एनर्जी है, पिंक कलर की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहा है वो ये कि अपने हर्ट चक्रा से कनेक्टेड हुई, अपने हर्ट चक्रा पे जो एनर्जीज हैं उनको सेंटर पे करिए। हो सकता है आप लोग का ट्रस्ट इश्यूज रहते हों, आप लोग को कि इजीली आप लोग को लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता हो, कोई आपसे कुछ बात भी कह रहा है तो आपको मन में डाउट वाली एनर्जीज रहती हों, किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने हर्ट चक्रा की जो एनर्जीज हैं उनको सेंटर में करना है। और दूसरा, प्यार पर भरोसा करना है, खुद पर भरोसा करना है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं आप लोग के लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेज है। ऑप्शन 1, ओके वेट। सो कुछ कार्ड शफल करते में गिर गए। ऑप्शन 1, Ten of Swords, 4 of Pentacles, Ace of Cups। ओके, सो यहाँ पे तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है आपकी लव लाइफ में। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे यहाँ पे इस कार्ड से मिला था कि ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट उठ गया है लोगों से, चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं खुद को समय देने की ज़रूरत है, खुद को आपको टाइम देने की ज़रूरत है। एकदम से मैं आपको बताती हूँ। ओके ठीक है, ठीक है। अभी जो आपकी लाइफ में प्यार आएगा वो पूरी कमिटमेंट के साथ आएगा। आई नो आप लोगों को रिलेशनशिप को लेके आपके जो एक्सपीरियंस हैं हो सकता है अच्छे नहीं रहे हों, आपको ऐसे ही पर्सन ज़्यादा मिले हों जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया हो, आपको धोखा दिया हो। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अपने साथ हैप्पी हूँ। आप दूसरों को ऐसा शो कर रहे हो कि नहीं मैं अपने साथ हैप्पी हूँ, मैं अपनी लाइफ में बड़ी खुश हूँ, बड़ा खुश हूँ। लेकिन अंदर से डीप इनसाइड, जैसे आप कभी कभी अकेले होते हो तो आपको किसी की ज़रूरत फील होती होगी, किसी की ज़रूरत आपको महसूस होती होगी। तो देखो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आप खुद को दूसरा चांस दे सकते हो। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ वो आपके साथ दोबारा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने कई बारी रीडिंग्स में ये बताया है कि अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। और ये कहीं भी ये सेल्फिश वाली बात नहीं होती है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो। यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग के लाइफ में डिसीजन सही नहीं रहे। आप लोगों को हो सकता है लोगों को पहचानने में दिक्कत होती हो, लोगों को आपको समझ में नहीं आता हो कि लोगों की इंटेंशन आपको लेके, या फिर
क्या है इंटेंशन, लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये चीज़ों को लेके आपको प्रॉब्लम आती हो। और रिलेशनशिप में आपको कहाँ कहाँ आपको वो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और कहाँ आपको वो वो खुद को कट कर लेना है, ये चीज़ों में आपको थोड़ी-सी दिक्कत आती है। ऑप्शन 1। तो पहली पहली बात तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है सेंटर में, जो मुझे ये मैसेज दे रही है कि बहुत ही प्योर हार्ट, प्योर हार्ट जिनकी प्योर वाइब्स हैं, आप लोग ऐसे हो। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस की वजह से अगेन वही कि कुछ एक्सपीरियंस की वजह से अपना भरोसा प्यार पर से मत उठने दो। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी है। मैं शादी का नहीं देख रही थी, मैं लव लाइफ देख रही थी और नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए देख रही थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे दोनों कार्ड हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में किसी पर्सन की एंट्री आप लोग की लाइफ में होने वाली है, कोई पर्सन आप लोग की लाइफ में आने वाले हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है कोई दूर से वो पर्सन हो, कहीं दूर वो रहते हों आपसे, जहाँ भी आप हैं इस वक्त। और ये पर्सन हो सकता है आपको आपकी फैमिली के थ्रू मिले, या फिर किसी फैमिली इवेंट में मिले, फैमिली कनेक्शन में मिले, या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिले। लेकिन ये ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी शादी, जैसे मैं कहूँ, आप लिखवा कर लाए हो, आप अपनी डेस्टिनी में इस पर्सन के साथ इस जन्म में शादी लिखवा कर लाए हो, और ये शादी जैसे होकर रहेगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो। देखो, अब मैं ऐसे नहीं कह रही कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी शादी हो ही जाएगी, लेकिन पेज ऑफ कप्स हैं, ये सारे कार्ड्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना वो एस्ट्रोलॉजिकली कि वो योग आपकी उसमें बर्थ चार्ट में बन रहे हैं, वो योग आपकी लाइफ में बन रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ मैं चीज़ें आप लोग के लिए देख रही हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग के लिए रहेंगी। और 7 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी स्टक हैं कि जैसे आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके घर वाले हैं, आपको वो कोई रिश्ता सजेस्ट कर रहे हैं, आपको वो कोई पर्सन सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को ऐसा है कि भाई ये जो पर्सन है, मैं इनका ही वेट करूं, इनसे रिकन्सिलेशन का वेट करूं, इनसे कमिटमेंट का वेट करूं, या फिर मैं मूव ऑन कर जाऊं और जो मेरी फैमिली मुझे सजेस्ट कर रही है उस पर्सन के साथ करूं। ऐसी कुछ दुविधाएं, कुछ चीज़ें आपके मन में रह सकती हैं। सो अगर आपके लाइफ में कोई भी पास्ट रिलेशनशिप थी जहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया गया, आपको धोखा दिया गया, और जहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं दी गई, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप उस रिलेशनशिप का वेट करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नया पर्सन 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे तो शादियाँ यहाँ पे शादी है, और शादी भी नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग की शादी हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये वो पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी शादी लिखी हुई है। आप समझ रहे हो? तो कहीं न कहीं आप उस पर्सन से मिलने वाले हो, और अभी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हीलिंग की। हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए। न जाने मैंने कितनी रीडिंग में मेडिटेशन, हीलिंग का मैसेज अब तक दे दिया होगा। और आप अभी भी नहीं, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो ऑफ कोर्स आप लोग करते ही होंगे, लेकिन अगर आप नए हो तो प्लीज़ खुद को हील करिए। खुद को हील करने का मतलब है कि पुराने जो भी आपके थॉट्स थे, पुराने जो भी बिलीव्स थे, उनको जस्ट वैनिश करके, ठीक है, अपने आप को मरहम लगाना, अपने आप को जो दिल पे चोट लगी है उस पे मरहम लगाना। और वो कैसे मरहम लगेगा? जब आप मेडिटेशन करोगे, आप स्पिरिचुअल होंगे, आप अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दोगे, सुबह उठने के बाद अफर्मेशन, शाम को रात को सोने के पहले अफर्मेशन, अच्छा एक शेड्यूल बनाना, अच्छी डाइट लेना, अपने लिए अच्छा अच्छा करना। बेसिकली आप खुद के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। आप सबसे पहले मेरी बात ये समझो कि आप खुद के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे। और ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग 10 ऑफ सॉर्ड्स से हुई है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, मतलब 10 10 10 की यहाँ पे एनर्जी है। अब बेसिकली नंबर 10 जो होता है वो कंप्लीशन का होता है आपकी लाइफ में, कि साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं आपके लिए। और जो आप सपना देखते हो कि क्या मेरे को कभी कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो मुझसे प्यार करेगा, मेरे साथ रहेगा, तो हाँ, यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ऐसे पर्सन ज़रूर मिलेंगे। बस ये समझ लीजिए कि कोई वक्त आपके लिए जो था वो अच्छा नहीं था, थोड़ा वक्त आपके लिए ख़राब था, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आप लोग की लाइफ में रहे, कुछ कार्मिक चीज़ें आप लोग की लाइफ में रहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो दोबारा नहीं होंगी। बस आप खुद को हील ज़रूर करो, मेरी बात को ध्यान रखना, खुद को हील ज़रूर करो, अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन्हें याद रखना।
ठीक है, मैं अभी कुछ और कार्ड से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, यिन एंड यांग, एंड नंबर 22। तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है यिन एंड यांग। यिन एंड यांग का मतलब है अपने अंदर की मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, तो आप अपने कैरियर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, अपने कैरियर में आपको थोड़ा सा ऐसा हो रहा हो। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब आप प्रोफेशनली डील कर रहे हो तब आप एकदम प्रोफेशनल हो, जब आप घर में आ जाते हो तो आपकी लाइफ एकदम पर्सनल है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके कैरियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना सीखिए अपनी लाइफ में। और ये नहीं आएंगे एनर्जी का ये कार्ड एक मैसेज ये भी देता है कि ज़िंदगी में धूप छाँव चलते रहते हैं। हर किसी के साथ ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसे हमेशा सब कुछ अच्छा 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 ही मिला है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से धूप छाँव वाली चीज़ की खुशी गम सबको फेस किया है, चैलेंजेस को फेस किया है, स्ट्रगल को फेस किया है। बुरे वक्त को भी सबने देखा है, अच्छे वक्त को भी सबने देखा है, खुशियों को भी सबने महसूस किया है। तो सबको एक्सेप्ट करना सीखो, सबको एक्सेप्ट करना सीखो हमेशा। मतलब आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है मेरी जान की सब कुछ सही रहे, सब कुछ अच्छा हो। जो कुछ बुरा है वो भी क्या एग्जैक्टली बुरा है? थोड़ा सा सोच के देखिए कि बुरा है एग्जैक्टली। आप लोग ये कहोगे कि हमारा दिल टूटा है, हमें पता है। हाँ, हमें धोखा मिला है, हमें पता है। लेकिन मैं फिर कहूँगी आप अकेले नहीं हो। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब लोग स्ट्रांग होते हैं। सब लोग वो चीज़ों से मतलब स्ट्रांग होते नहीं हैं, खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलते हैं। ठीक है, सो आपको भी यहाँ पे वही कहा जा रहा है। ऑप्शन 1, प्रेयर्स करा करिए। और सबसे अच्छा रास्ता आप लोग के लिए यहाँ पे ईश्वर से जुड़ने के लिए जो है वो है भक्ति। बेसिकली यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए भक्ति का ही मिल रहा है। ईश्वर से प्रेम करिए, जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हो, रब को मानते हो, उनसे प्यार करो, उनसे अपनी बातें कहो, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करो। वो आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपको स्ट्रेंथ, ओके, आपको गाइडेंस भी मिलेगी। यहाँ पे दी थिंकिंग वूमेन का कार्ड ही आ गया, जो मैं आपको बता रही थी कि अपना जो वक्त है कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को आप अगर देखो, आप अगर रोने धोने वाले सॉन्ग सुनोगे, ब्रेकअप सॉन्ग सुनोगे, तो आप उन चीज़ों से निकल नहीं पाओगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमारे हार्ट को, हमारी एनर्जीज़ को टच करता है। अगर आप सैड सॉन्ग सुनोगे, आप सैड सैड क्विट्स वगैरह पढ़ोगे, तो आप किस तरीके से खुद को हील कर पाओगे? यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी हैं जिनसे आपको मोटिवेशन मिले। आप कुछ लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हो, आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि बच्चा, एक बार आपकी शादी हो गई तो आप इतना अपने इतनी आपको फ्रीडम नहीं हो पाएगी कि आप अपने करियर पे इतना ज़्यादा ध्यान दे पाओ या फिर अपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम कर पाओ। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने लिए स्ट्रेटजी बनाइए कि किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, क्या अचीव करना है। अपनी लाइफ में गोल्स को सेट करिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है, जो आपसे स्ट्रांग बनने को कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास, आत्मविश्वास आपका खो चुका है, उसके ऊपर आपको काम करना है। अपने सपनों के ऊपर आपको विश्वास रखना है कि उनको आप एक दिन डेफिनेटली अचीव कर लोगे, पा लोगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए। इसके फेस की, इसकी जो आइज़ की जो शार्पनेस है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए ही है कि अपना आपका जो कॉन्फिडेंस है, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लेके आइए। साथ में यहाँ पे एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटी का कार्ड है, जो बता रहा है कि देखो, वही जो मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर बारी जो चीज़ें हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हो, लेकिन जैसी सिचुएशन है हमें उसके हिसाब से ढलना होता है, हमें उसके हिसाब से काम करना होता है। तो वही आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और
पॉजिटिव आपको रहना है। बस ये सोच के कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं तो उनसे भी अच्छे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कभी कभी कुछ लोग हमारी लाइफ में हमें कुछ लेसन्स देने ही आते हैं, कुछ कामिक रिश्ते बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल लीजिए, और चले जाते हैं उसके बाद कुछ वक्त के बाद। लेकिन वो जो हमें लेसन्स मिलते हैं वो हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी देख लेती हूँ। ऑप्शन 1, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है, सच का साथ दीजिए, सच के लिए खड़े रहिए, अपने अंदर की फ्लेम को मत बुझने दीजिए। आप कभी कभी ऐसा होता होगा, आप चेस करने लग जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाय मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ स्टीम को कभी भी डाउन नहीं होने देना है। हमेशा आपको सच का साथ देना है। अगर आप गलत नहीं हो, आपकी गलती नहीं है, तो जैसे होता है ना, रिश्ते के लिए बेवजह वो सॉरी 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 वो माफ़ी मांगने लगते हैं। वो चीज़ें आप लोग को नहीं करनी। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज मिला है, लेकिन आप किसी के लिए तो होगा। और स्टैंड लेना है अपने लिए। अगर कोई आप पे ब्लेम कर रहा है, कुछ भी चीज़ें बोल रहा है, तो आपको आवाज़ उठानी है अपनी। और अगेन आपके अंदर वो फायर जो पहले कभी हुआ करती थी, जिस अंदाज में आप अपनी लाइफ को जिया करते थे, जिस अंदाज में आप खुद को रिप्रेजेंट करते थे, तैयार करते थे, वैसे वो दोबारा से अपने अंदर वो चार्म लेके आइए। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है, इन अ गॉडेस अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है, यू आर इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हो। आप यकीन मानो, आप एक बार खुद से प्यार करने लग जाओगे ना, तो ऐसा होता है कि किसी की ज़रूरत नहीं रहती है। आप समझ रहे हो? तो खुद से प्यार आपको यहाँ पे करना है। वही यहाँ पे मैसेज है, सेल्फ केयर, अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। डांस करिए रिदम के साथ, म्यूज़िक के साथ। डांस अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छी लगती है, कुछ भी क्रिएटिव आपको अच्छा लगता है वो करिए। बस आपको खुद को खुश रखना है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 1, बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड टेक रिस्क एंड बी डेड। देखो कभी कभी पता है क्या करता है, कोई पर्सन को आपसे दूर जाना होता है, वो आप में ही कमियां निकालने लगता है, वो आपको ही गलत ठहराने लगता है बेवजह। ये नार्सिसिस्टिक कैटेगरी टाइप कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोरल, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। अगर कोई आपको कमियां, आप लोग परफेक्ट हो, आप लोग जैसे भी हो, आप लोग को खुद पे भरोसा होना चाहिए। और आप खुद से बोलो, आई एम ब्यूटिफुल जैसे भी है, लेकिन आप ब्यूटीफुल हो अपने अंदाज में। आप जैसा कोई और इस पूरी दुनिया में नहीं है। कि फिंगरप्रिंट भी कोई दूसरा एक जैसा नहीं बना के भेजता ये ईश्वर। तो आप यूनिक हो। ठीक है, अपने आप को प्यार करो। कब से आपने खुद को खुद को प्यार नहीं किया। और अपने लिए स्टेप लेने हैं, अपने लिए काम करना है, डेयरिंग आपको बनना है, रिस्क आपको लेना है। और अनलेस योर एडवेंचरस साइड, तो कुछ भी अगर आप एडवेंचरस पहले करते थे, किया करते थे, वही मैसेज की डांस करना, कुछ क्रिएटिव करना, तो वो चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आइए, खुद को बिजी रखिए। और ये जो नए पर्सन की एंट्री की हमने बात करी थी, ये सब आपके लिए डेस्टाइन है। खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने होप का कार्ड चूज़ किया है, तो यहाँ पे पहला मैसेज आप लोगों के लिए जो है, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने के लिए। येलो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के लिए मैसेज देता है कि पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में। पॉजिटिव, आप येलो कलर के साथ काम कर सकते हो। मैं
अच्छा ठीक है, आप लोग येलो कलर के साथ काम कर सकते हो। येलो कलर की वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और साथ में ये आपके सोलर प्लेक्सस जो चक्रा है उसके लिए भी मैसेज देता है कि अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करिए। साथ में लव के लिए, अगर कुछ भी चीज़ों की वजह से आपका ऐसा थॉट है कि आप थोड़ा सा नेगेटिव हो गए, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, आप जो भी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है पॉजिटिव चीज़ें आपको सोचनी है, अच्छे थॉट्स आपको रखने हैं। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा आपके आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। कहीं न कहीं लोग आपसे जुड़ के, आपसे बातें करके हील हो जाते होंगे और आपको पता भी नहीं चलता होगा। इस टाइप की आपकी वाइब्रेशन है, लोगों को लाइट कर देना। हो सकता है आप समटाइम्स खुद को थोड़ा हैप्पी फ़ील करो इसकी वजह से। लेकिन आप लोगों को पॉजिटिविटी के साथ, आप लोग को लाइट के साथ, आप लोग को लाइट के साथ काम करना है। सो आप लोग को, अगर आप अपने ही परसेप्शन, अपने ही थॉट्स अगर आप नेगेटिव बना लोगे, तो कैसे काम चलेगा? हुँ? सबके लिए सेम, जैसे कहते हैं ना, समान भाव से समान फीलिंग आपको रखनी है। कोई भी आपकी हेल्प माँगने आता है, आप हेल्प करिए दूसरों की, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप बने ही इसीलिए हो। आप बहुत ज़्यादा रोशनी करना, इवन अपनी ही नहीं दूसरों की लाइफ में भी रोशनी करना, ऐसी आप लोग की वाइब्स हैं। सो अभी हम टैरो से देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 3 मंथ आप लोग की लव लाइफ के लिए। ऑप्शन 2, फोर ऑफ wands, ये ऑप्शन 1 में भी था। 8 ऑफ swords, ओके, 2 ऑफ swords, 7 ऑफ wands, ओके, 2 ऑफ wands। कहीं न कहीं आपने अभी तक जैसे जिन भी लोगों पे ट्रस्ट किया है, केवल लव लाइफ की नहीं, अगर मैं आपके फ्रेंड्स की भी बात करूँ, तो वो जैसे एक होता है ना बैक स्टेपिंग वाली एनर्जी, वो मुझे यहाँ पे मिल रही है कि आप लोगों को ना वो सामने से बहुत ज़्यादा हेट्रेड, धोखा, नेगेटिव कमेंट्स, ऐसी चीज़ें आप लोग को आपकी लाइफ में फेस करने को मिली हैं। आपके काम के ऊपर, आपके ऊपर लोगों ने क्वेश्चंस उठाए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, आपके अपनों ने ही। तो बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में भी आप लोग गुजरे हो। चैलेंजेस बहुत रहे होंगे आपकी लाइफ में शुरुआत से। और अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग की लाइफ कैसी है, तो फ़िलहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल भी लव पे फोकस नहीं हो। आप लोग का ऐसा है कि मैं अपने करियर में कुछ बन जाऊँ, कुछ बड़े मुकाम पे चला जाऊँ, चली जाऊँ। उसके बाद अगर मुझे कोई मेरे मन के मुताबिक कोई पर्सन मुझे मिल गया, तो फिर मैं सोचूँगी। ऐसी एनर्जीज़ में आप मुझे राइट नाउ नज़र आ रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं ना, तो इस वज़ह से मैं ऐसे देख रही हूँ कि वो माइंडसेट थोड़ा-सा नेगेटिव हो गया है। और आप लोग की गलती नहीं है। आप लोग को बस ये है कि आप लोग का माइंडसेट नेगेटिव नहीं है, लेकिन आप लोग का बस ये है कि जो मेरे साथ पास्ट में हुआ, वो मेरे साथ दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मुझे वो सारी चीज़ें दोबारा देखने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी येलो कलर है, वहाँ पे भी येलो कलर है, और येलो कलर हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होने को बताता है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगले 3 मंथ्स में आप लोग जैसे खुद को पैम्पर करने वाली एनर्जी, ऑप्शन 1 में ये सब मैं गाइडेंस में दे रही थी, लेकिन आप लोग ऑलरेडी जैसे चिल मोड में हो, थोड़े से चिल मोड में हो। आपकी लव लाइफ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बड़ा ही प्रॉब्लम्स रही हैं, या फिर आपकी, मैं कहूँ कि आपके माइंडसेट के साथ कोई, आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि आपकी कंपैटिबिलिटी बैठ पा रही है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे थॉट्स तो बड़े ही ज़्यादा अलग हैं। हाँ, आप मतलब यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में एक पैटर्न है कि आपको कोई पर्सन मिलता है, अट्रैक्शन होता है। शुरू में सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन जैसे-जैसे बातें होती हैं, आई एम सॉरी, आप लोग करीब आते हो,
और फिर आपको लगने लगता है कि वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, या फिर वो कंपैटिबिलिटी बैठ ही नहीं पाती है। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि जैसा इंसान, जैसे पर्सन मुझे चाहिए, मुझे वैसा मिलेगा भी कि मुझे नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में रहती हैं। देखती हूँ मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, hmm 5 of cups, the hanged man. ओके, सुन, यहाँ पे जो एनर्जीज आप लोग के लिए है ना गाइस, नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आप लोग के लिए आ रही हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है वो ये है कि ऑफ कोर्स आप लोग को अच्छे लोग नहीं मिले हैं, आप लोग को चीट चीट वाली एनर्जी यहाँ पे है। और एक बात करूँ तो अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, कुछ भी ऐसे चल रहा है, तो उस रिलेशनशिप के यहाँ पे टूटने के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक होता है ना कि एक ऐसे मोड पे चले जाना कि ना किसी से ज़्यादा बात करनी है, ना किसी से ज़्यादा बोलना है, खुद को हील भी नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी से बात करने का, किसी के साथ मिलने का मन भी नहीं है, एक अपने ही जोन में हो, एक अपने ही स्पेस में हो। इसे मैं एग्जैक्टली डिप्रेशन भी नहीं बोलूँगी कि आप लोग डिप्रेशन में हो। ऑफकोर्स ये लॉस जो भी है वो उससे आपको हर्ट हुआ है, उससे आपको तकलीफ हुई है, लेकिन ये एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड सेंटर में है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये एनर्जी है कि ये लोगों ने, जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया है, इन्हें भी इनका जो कर्मा है वो ज़रूर फेस करने को मिलेगा। इन्हें भी पता चलेगा कि जब ऐसे कोई करता है तो क्या होगा। ये वाली एनर्जीज मैं बहुत ज़्यादा आप लोग के अंदर देख रही हूँ। और एक होता है ना कि इतना माफ़ नहीं कर पाना। आप लोग कहोगे कि मैम इतना धोखा देने के बाद माफ़ भी कैसे कर दें, हाँ, लेकिन देखो, माफ़ आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, उन्हें कि उन्होंने, आप उनके लिए उनको माफ़ करके फ्री कर दे रहे हो। जब हम किसी को माफ़ करते हैं ना, तो वो हम अपने लिए माफ़ कर रहे होते हैं कि आपको माफ़ करके हम अपनी लाइफ में पीस को लेके आते हैं। और हमें आपके साथ और ज़्यादा कोई कर्मा नहीं रखना अपना। मतलब अब ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, यहाँ पे आप लोग एक ऐसे मोड में जाने वाले हो जहाँ पे आप कहते हैं ना सेल्फ सफिशिएंट, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, वो वाली यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए हैं। ऑफ कोर्स ट्रस्ट तो आप लोग का उठ ही रहा है, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई मी एंड माई सेल्फ, कुछ ऐसे आप जोन में चले जाओगे आपका, लोगों पर से, मैं इस चीज़ को बार बार आई थिंक रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ी ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है कि अपने कैरियर पे आपका फोकस है, अपने ऊपर आपका फोकस है, मतलब कि ऊपर से शो नहीं करने दे रहे हो, लेकिन दिल में बहुत कुछ भरा पड़ा है। मन करता होगा कि चीख लें बहुत ज़ोर से, चिल्ला दें बहुत ज़ोर से, अपने अंदर की दबी हुई फ्रस्ट्रेशन को निकाल दें। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के साथ में देख रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करिए जिससे आपके दिल को सुकून मिले, जो करने से आपको अच्छा लगता हो, जो करने से आपका मन अच्छा हो जाता हो, मन हल्का हो जाता हो, दिल हल्का हो जाता हो, चाहे वो कुछ भी हो। थोड़ा सा देखो यहाँ पे मैं आपसे बटरिंग नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ये थोड़ा सा जो 3 मंथ्स है आप लोग के लिए थोड़ा सा स्टक आप खुद को फील कर सकते हो, लेकिन ये 3 महीने बाद मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप इन सारी एनर्जीज से बाहर आ जाओगे, और वापस से जैसे होता है ना, चिल करना, वो घूमना फिरना, मौज मस्ती करना अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी लोग हैं आपके अपने, उनके साथ, वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, या फिर इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको एडवाइस करूँगी कि मेडिटेशन ज़रूर करना, डीप ब्रीदिंग ज़रूर करना, ओम चैंटिंग ज़रूर करना, ताकि ये जो बुरा वक्त है आप लोगों की लाइफ में आया है, ये निकल जाए।
इजीली, ठीक है। और साथ में अपने हर्ट चक्रा पे काम करो, अपने हर्ट चक्रा की एनर्जीज पे। ऑप्शन 2। ओके, सो बहुत दूर गिर गया है कार्ड। 8। सो ये है 5th चक्रा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अपनी कम्युनिकेशन का। एनवी, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, 6 चक्रा, टू स्पिरिट। ओके ओके। सो यहाँ पे जो ये कार्ड आए हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप अपने मन की बातें कह नहीं पाते हैं, कहना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, अगर आप अपने मन की बातें दबाएंगे तो कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो अपने मन की बातों को थोड़ा सा कहना सीख लीजिए, ठीक है। देखो, किसी से लड़ना नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स में उन चीज़ों में नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एनवी वाली एनर्जी है, जो ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि सब लोग की जो एनर्जीज़ हैं, इंटेंशंस हैं, वो आपको लेके अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, थोड़ा सा संभल कर रहिए, ऐसा ये कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है। उसके बाद एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, और जो कहीं ना कहीं बता रहा है अपने आप को इमोशनली बैलेंस में रखना, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग रखना। खुद को स्ट्रॉन्ग तो देखो आपको रखना पड़ेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कमज़ोर लोगों की दुनिया नहीं है, ठीक है। साथ में यहाँ पे 6 चक्रा का कार्ड है और साथ में टू स्पिरिट का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने वाले हो, स्पिरिचुअल होने वाले हो। बेसिकली जब जैसे होता है ना कि इंसान दुखी होता है तो वो कहाँ जाता है, जैसे ईश्वर के पास ही जाता है, उनकी शरण में ही जाता है। ऐसा कुछ मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। हो सकता है आप अपनी हीलिंग के लिए भी कुछ कोर्सेज ज्वाइन करो, या फिर कुछ भी आप ज्वाइन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानो, उसकी क्लासेस ज्वाइन करो, मेडिटेशन के बारे में सीखो। तो ऐसी चीज़ें भी मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और कहीं ना कहीं आपकी जो साइकिक पावर्स हैं, आपकी इंट्यूशंस हैं, वो भी स्ट्रांग हो रही हैं। आपका जो कनेक्शन है वो एंजल से, आपके स्पिरिट गाइड से, वो भी यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। सो मतलब आपकी लव लाइफ नहीं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अब देखो, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है। जब सही वक्त आएगा तब आपको प्यार भी मिलेगा, आपको सब कुछ भी मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जो कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। तो प्रोसेस के साथ चलिए अभी, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2। साइकिल्स एंड रिदम्स honor the cycle of your body, energy levels and emotion। तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों को अपने इमोशंस को लेके आप कैसा फील कर रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अपने आसपास एनर्जीज फील होती हो, किसी टाइप की एनर्जीज फील हो रही हैं आप लोगों को। अब मुझे बताइएगा ऐसा है तो। अब कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एनर्जीज हैं ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। हाँ, देखो, अगर आप एकदम बिगनर्स हो, एकदम स्टार्टिंग लेवल पे हो, तो थोड़ा सा आप लोग का मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो, अगर आपको कुछ भी, देखो, अगर आपके साथ एंजल्स स्पिरिट गाइड्स कनेक्ट होंगे तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव साइंस मिलेंगे, आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, आपको फेदर्स दिखेंगे, आपको आपकी इंट्यूशंस अच्छी होंगी, आपको आपको फील अच्छा आएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि रूम में आपको कोई खुशबू सी महसूस हो, समझ रहे हो। लेकिन वही अगर कुछ नेगेटिव होगा तो वो आसपास उस टाइप की चीज़ें भी होती हैं, आप समझ रहे हो। आपको चेक करना है, थोड़ा सा आपको चेक करना है। और खुद को स्टिल मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्शन के लिए आप अपने घर में, जैसे आप गंधक लोबान का धुआं दिखा सकते हो, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो आप पूछ के कर सकते हो आपके घर में बड़ों से। और डरना नहीं है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। सब चीज़ें हैं इस दुनिया में,
समझ रहे हो? तो डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। कुछ लोगों को यहाँ पे मेडिटेशन करने से डर लगता होगा। डरना नहीं है। किस बात से डर? अगर आप ईश्वर के आप उनका ध्यान कर रहे हो, आप उनकी शरण में आए हो, उनकी पूजा कर रहे हो, फिर किस बात से? डरना किसी बात से नहीं है। अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग हो तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नेक्स्ट यहाँ पे है गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है आप लोग को फ्रेश एयर की नीड है। हो सकता है बहुत टाइम से घर में ही हो। प्लीज़ गाइस प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि वो कोविड के केसेस फिर से राइज होने लगे हैं, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, अपना और अपने परिवार का। और फ्रेश एयर की यहाँ पे नीड है, अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज करने की नीड है। चाहे घर पे ही आप अपने टेरेस पे जाके अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ से, ऑप्शन 1। Expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है जैसे कैसे ये जो जैसे इन्होंने ये कार्ड देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप लोग जो भी हो ईश्वर के जैसे ईश्वर के ही बच्चे हो, हम सब ईश्वर के ही हैं। लेकिन जैसे आप स्पेशली बहुत ज़्यादा करीब हो उनके, और आपको लगता होगा कि भगवान जी आपकी सुनते नहीं हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि बच्चा मैं हमेशा आपकी सुनता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन अगर कुछ गलती हमसे हुई है तो भगवान जी कर्मा के आगे कभी नहीं आते हैं। किसी के भी कर्मा में वो कम ही करके आपको देते हैं। अगर आप उनकी आप उनकी सेवा कर रहे हो, उनको मान रहे हो, आपको लेकिन एक हद तक कम करते हैं। आप इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा ये समझने की बातें हैं। कहीं ना कहीं हमें याद भी नहीं होता है, हमसे ही कुछ गलतियां हो जाती हैं कभी, जिनका दंड कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, पनिशमेंट कह लीजिए, वो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो परेशान नहीं होना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए सबसे पहले, क्योंकि आपके में एक्सेप्टेंस का ही कार्ड था कि एक्सेप्ट करिए। जब तक आप ऐसे वे में रहेंगे, मेरे साथ ही क्यों, थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी में, तब तक वो चीज़ें आपको और ज़्यादा तकलीफ देंगी, आपको और ज़्यादा परेशान करेंगी। थोड़ा एक्सेप्टेंस में आइए, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।